हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और क्या आज पढ़ने वाले हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक जो कि इस बार नहीं, पिछले 2 साल से एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर और मैं बोलूँ डबल ए और एमआर के एग्जाम में अनाधुन एक क्वेश्चन तो दे ही रहा है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड फुल फॉर्म्स, ठीक है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन, जैसे HTML, XML, CSS क्या है भाई, और भी क्या है भाई, बहुत सारे लैंग्वेज के बारे में पूछ देता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, उनकी लैंग्वेज का फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है, WWW का फुल फॉर्म बताओ। वैसे ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सी 3-4 नोट्स बनाए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आपको ना एक बार यूट्यूब पे पढ़ा दूं। और इसमें आपको रटना नहीं है, आपको बस 2 से 3 बार PDF में दूंगा। एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। और जो मैं रगा का मॉक टेस्ट कराऊंगा हमेशा उसमें इन्हीं PDF से मैं आपको क्वेश्चन देते रहूँगा, ताकि आपका रिविजन होते रहेगा। ओके ना, चलो आप टेंशन मत लेना, बिकॉज पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगेगा। बट मैं यहाँ पे कुछ 30 लगभग हैं, जिसमें से मैं 10 से 15 आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, जिसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब देखो ये क्या है, AMD का मतलब क्या होता है। देखो AMD ना, अभी जैसे कंप्यूटर का आपने सुना होगा इंटेल क्या था, एक प्रोसेसर था, है ना। इंटेल का प्रोसेसर हमारे PC में होता है, लैपटॉप्स में होते हैं। वैसे ही अभी मार्केट में चला है भाई कौन सा, AMD का प्रोसेसर, ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ठीक है, एडवांस है भाई, जाहिर सी बात है। और ये इंटेल से काफ़ी बेहतर होता है AMD का, मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। इंटेल का एक प्रोसेसर है, लेकिन AMD वैसा ही है। AMD क्या है, इसका एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, तो आपको याद करना होगा इस तरीके से। अच्छा, इंटेल का जो प्रोसेसर था वो स्लो होता था, AMD आया था मार्केट में, सुना बहुत अच्छा है तो एडवांस है। अच्छा, AMD का मतलब एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ठीक है, आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा, रटना नहीं है, आपको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा कि भाई A to Z स्टडी वाले ने बताया था कि AMD मार्केट में आया था और वो एडवांस था, बहुत अच्छा चलता था। ठीक है, चलो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब देखो सेकंड में है ATA। अब ATA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूँगा, बट आप एक बस याद सुन लो, फिर कानों में चली जाएगी तो ऑप्शन देखे कभी ना कभी याद हो जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है इसका। ठीक है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ATX बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सुन लो, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड इसका भी होता है। अब X से मत सोचना कि E कहाँ से आ गया, ठीक है ना। अब इसका होता ही है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, चलो CD, ये तो पूछता है कॉम्पैक्ट डिस्क, आपको पता भी होगा CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलो अब यहाँ की बात जो है, कम से कम 10 लाइन से आपको एग्जाम में आने वाले हैं। कौन कौन, CD-ROM। देखो CD का मतलब क्या बताया मैंने, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। अभी CD-ROM में भी वही होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब आपसे सिर्फ ROM का पूछ दे तो रीड ओनली मेमोरी होता है, और अगर उसमें CD आ गया तो दोनों को मिला के पूछ लिया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब CDRW का क्या होता है। देखो CD का मतलब तो याद हो गया आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क। RW का मतलब री राइटेबल। अब जब भी RW लग गया उसका मतलब होता है री राइटेबल। ठीक है, कि उसका जो है राइट दोबारा है, किसी के पास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, CDRW मतलब उस कॉम्पैक्ट डिस्क को हम दोबारा किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, आपसे नहीं पूछता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ, बट आप याद कर सकते हो, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, CPU का तो पता होगा सबको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये मैं फोकस नहीं करूंगा, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब देखो DVD, CD का क्या पढ़ा था आपने अभी बताओ, कॉम्पैक्ट डिस्क पढ़ा था। अब लेकिन DVD मार्केट में आया, CD पुराना हो गया। फिलहाल DVD भी अब तो आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, फिर भी समझो नेट का ज़माना है, सब कोई डाउनलोड करता है। बट DVD का क्या होता था भाई, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क जब हटा तो क्या आया, डिजिटल, दुनिया डिजिटल हो रही है, तो ये भी डिजिटल हुआ, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हुआ। ठीक है ना, अब बोला DVD तो हमने पढ़ लिया, अब हमने रैम तो जानते ही होंगे क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज जब हम DVD और प्लस में रैम को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों मिक्स करके आ जाते हैं। ठीक है ना, चलो इस तरीके से ये आपको आएगा। मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पे, क्योंकि बस आपके कानों में एक बार जाना चाहिए, और एक बार आप PDF खुद से डाउनलोड करके पढ़ना वीडियो देखने के बाद। 100% आपको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 80% आज ही याद हो जाएगा, और बाकी के 20% लगा के मॉक टेस्ट लगाते लगाते याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने DVD का क्या बताया था आपको, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ROM का क्या बताया था मैंने, क्या बताया था भाई, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो वही है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, हम लोग मिक्स कर दिए DVD-ROM। ठीक है ना, अब मैं सिर्फ बोलूँ कि R जोड़ दिया, DVD-R, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, आपको R यहाँ पे याद करना था कि रिकॉर्डेबल होता है। ठीक है ना,
चलो अब देखो मैंने आर डब्ल्यू से क्या बताया था, आर डब्ल्यू जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होता है री राइटेबल, मतलब इसको दोबारा यूज़ करने के लिए। तो उस टाइम हमने सी डी आर डब्ल्यू पढ़ा था, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीवीडी आर डब्ल्यू, मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क री राइटेबल। ठीक है ना, बात समझ में आ गया कि हम लोग उस टाइम सीडी को दोबारा यूज़ करते थे किसी के लिए, अब हम डीवीडी को भी हमको री राइटेबल का मतलब क्या बोला, राइट मिल गया उसका। बात समझ में आ गया ना। अब है डी डी आर, ठीक है ना, डी डी आर होता है डबल डेटा रेट, डी डी आर डबल डेटा रेट, और याद करना होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डी डी आर अगर आ गया रैम के साथ तो डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम का तो आपको पहले से याद होगा, डी डी आर बस याद करना है, डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो एफ डी डी का याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एनटीपीसी में एक बार पूछा था, ठीक है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब किसी ना किसी एग्जाम में पूछ देता है ना तो सारे की नज़र में चढ़ जाता है वो क्वेश्चन। एफडीडी का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ओके, एसडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमते रहता है। एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना, एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। HDMI हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल दूँ, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। अब देखो IDE, देखो आईडी कब यूज़ करते हैं, मान लो कि आपको जब जावा लैंग्वेज सीखना है तो आप अपने कंप्यूटर में क्या करते हो, एक IDE इंस्टॉल करते हो, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब मान लो कि आपको जावा सीखना है, आपको पाइथन सीखना है, या फिर और भी लैंग्वेजेस सीखनी है, तो उसके लिए हम IDE इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, बट ये सॉफ्टवेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये हार्डवेयर है। ठीक है ना, मैं पहले बता दूँ ये सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है। तो वो IDE और ये IDE में अंतर है। ठीक है ना, अगर कुछ लोग कंप्यूटर से बैकग्राउंड से होंगे भी तो मैं बता दूं कि वो IDE और ये IDE अलग है। ये IDE क्या है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसको हार्डवेयर की तरह यूज़ करते हैं, और एक जो IDE होता है हमारा PC के अंदर इंस्टॉल करते हैं, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर होता है। LCD जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का तो पता होगा, 12th से पढ़ते आ रहे हो। अब LED का भी पता होगा आपको, लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी 12th में था। रैम मैंने बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम भी मैंने बता दिया, रीड ऑनली मेमोरी। अब देखो एफडीडी भी बता दिया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है ना, अब आगे देखो, रिवीजन करने के लिए मैंने दिया था वहाँ पे PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं आपको रेगा के मॉक टेस्ट में दे दूंगा, याद हो जाएगा। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट डिस्क। ठीक है, SSD का मतलब सॉलिड स्टेट डिस्क। ठीक है, SMPS क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये याद कर लेना, SMPS को याद कर लेना, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई। USB पिछली बार आपका यही एयरफोर्स नेवी में से किसी में आया था, एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन आया जरूर था। USB का क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा था, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, USB का पूछा था, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसका होगा राइट आंसर। VGA क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। देखो आपके मोबाइल में हो या फिर PC में हो, गेम में खेलते हो ना, तो वो जितना अच्छा, मतलब उसके अंदर जो उसकी ग्राफिक्स तभी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी जब उसकी ग्राफिक्स जो है ज़्यादा होती है, वही ग्राफिक्स है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है ना, चलो VGA क्या है भाई, वीडियो ग्राफिक्स एरे। VRAM क्या है, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। VRAM क्या है भाई, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो रैम का तो पहले था पता, और V हमने जोड़ दिया अपने आप से, तो वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो गाइज यहाँ पे बस इतना ही। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आपको डाउनलोड करना है ये PDF को, कहाँ से, तो टेलीग्राम चैनल से, और क्या करना है वहाँ से एक बार दो बार खुद से रिवीजन करना, मेरी बातों को फॉलो करना, खुद से रिवीजन करना, बिकॉज विदाउट रिवीजन आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते। रिवीजन करना, उसके बाद जब मैं रेगा का मॉक टेस्ट कराते रहूँगा उसमें हमेशा एक क्वेश्चन डालते रहूँगा। सो गाइस वैसे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। और क्या, इसके लिए मैं फिर से बोल दूं कि अगर आपने नहीं देखा रेगा का मॉक टेस्ट तो वो जाके रेगा का मॉक टेस्ट देखो। और हाँ, एक चीज़, आप में से जो चैनल पे न्यू आ रहे तो जाओ, मैंने जो बताया था अपनी जर्नी से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी वो भी अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखना, हो सके आप कुछ इंस्पायर हो जाओ उससे, कुछ तो ज़रूर हो जाओगे। और नौकरी, जिसको भी लगता है कि नौकरी में डाउट है आपका, तो वो नौकरी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी जाके देख लेना चैनल पे, ताकि पता चल जाए कि आपकी नौकरी ठीक है कि नहीं। अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाएगा। बिकॉज मेडिकल में आपका टाइम है, पहले तो रिटन होगा, रिटन के बाद आपका फेज़ 2 होगा, तब ना मेडिकल होगा, तब तक बहुत टाइम है, ठीक कर लोगे आप लोगों के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।
और क्या, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। गुड बाय एंड गुड नाइट।